हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अलंकार की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यह क्लास सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, एग्रीकल्चर से हो या साइंस से हो। आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे अगर आप लोग लैंग्वेज में हिंदी लिए हैं तो, ठीक है। एंड अलंकार की कम से कम 2 प्रश्न तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस क्लास को देखने के बाद अलंकार का एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। तो पूरी क्लास जरूर देख लेना और इसकी मैं पीडीएफ आपको सेंड करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड करके नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें भाई। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो फटाफट। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। एग्जाम पास करना है तो एजुकेशन भी साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, ये 160 वाला क्रैश कोर्स भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ लिंक इसकी, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, पूरी क्लास देखना, समझ में आ जाएगा। जब 10 से 12 प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि अलंकार है क्या, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, इन सारे एग्जाम्पल को जो है आप लोग नोट कर लेना है, यही एग्जाम में रिपीट होते हैं हर वर्ष। प्रश्न है, चरण कमल बंधु हरिराई, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए भाई, पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून भाई। तो ध्यान रखना, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो चरण कमल बंधु हरिराई, इसमें आपका जो है रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जो है चरण यानी कि उपमेय हो गया और कमल उपमान हो गया, लिया गया है, अर्थात चरण पर कमल का जो है आभेद आरोप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से? इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। बताइए भाई, एक बार फिर से पंक्ति को अच्छे से देख सकते हैं, फिर आप लोग बताइए कौन सा जो है इसमें अलंकार है। चलिए, अब बताइए कौन सा अलंकार है। फटाफट आंसर करें भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़कर जो है किया जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कालिद, कलीन, किलंकत में अलंकार कौन सा है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। शुभा वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं जनरल साइंस की तो आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। तो तीसरा का इसमें जो है आपका कौन सा सही होगा? ए, अनुप्रास अलंकार हो गया इसमें, ठीक है ना। ठीक है, तीसरा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार कैसे पहचाना जाता है? आप सभी को पता है, नहीं पता है तो नोट कर लेना। अनुप्रास अलंकार कैसे पहचाना जाता है? और जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें, ठीक है ना। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिलेंगी। प्ले लिस्ट में आपको जो है हर सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार कैसे पहचाना जाता है? जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया? यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, ये देखिए, ये का, ये का, ये का, ये का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, माला फेरत जुग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर में अलंकार बताना है आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। तो जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ मतलब अलग अलग हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ पे आपका अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है ना। चौथा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, ये मन का 2 बार आया, यहाँ पे ये मन का आया, इन सभी का अर्थ अलग अलग है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्त में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है?
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे धर्म शब्द का जो है अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा गुण। क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा धर्म शब्द का अर्थ। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए झुके कुल सो जल पर्शन हित मनहु सुहाय। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दूसरी पंक्ति में 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते हो। बहुत अच्छे। अगर देखिए पहली पंक्ति में पूछता तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता, ठीक है ना। अब दूसरी पंक्ति में पूछा है तो यहाँ पे अब उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें अलंकार बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट जरूर कर लेना आप लोग इसको, ठीक है। क्या पता यही एग्जाम में आ जाए, आपका काम बन जाए, बिल्कुल फ्री का 2 नंबर आप लोग ले जाएं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून में अलंकार बताना है। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। ये बहुत मतलब रिपीट होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जो अलंकार होगा श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसका अगर हम बताऊं समझाऊं तो यहाँ पे पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता है। एक पानी का अर्थ है चमक, दूसरे पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा और तीसरे पानी का अर्थ जो है जल है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नोट करिए, आभूषण होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए जुड़ जाएं। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए भाई। जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? इसमें सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? रूपक इसमें शब्द अलंकार नहीं है। अब देखिए शब्द अलंकार कौन कौन सा होता है और अर्थ अलंकार कौन कौन सा होता है, इनको आप लोग अलग से नोट करिए, ठीक है। शब्द अलंकार देखिए आप लोग नोट करिए। एक तरफ ये शब्द अलंकार लिख लीजिए, फटाफट लिखिए, जल्दबाजी मत करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। शब्द अलंकार हो गया। अब देखिए शब्द अलंकार में कौन कौन सा आता है आपका? शब्द अलंकार में आपका आता है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, समझ जाइएगा। अनुप्रास अलंकार आता है और यमक आता है, श्लेष आता है, वक्रोति आता है और वीपशा आता है, ठीक है, पुनर्रुक्ति आता है। तो ये आपके जो है शब्द अलंकार हैं, ठीक है। अब फटाफट देखिए मैं आपको अर्थ अलंकार बताता हूँ। अब बाकी समझ जाइएगा, ये शब्द अलंकार हैं, बाकी जो बच्चे आपके अर्थ अलंकार हो जाएंगे तो नोट भी कर लीजिएगा। चलिए अब अर्थ अलंकार नोट करिए। अर्थ अलंकार फटाफट नोट करिए, इनसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। राइटिंग पे मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा। अर्थ अलंकार, अब उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, मानवीकरण हो गया, मानवीकरण हो गया, एंड आपका संदेह अलंकार हो गया, विभावना हो गया। ये सारे अलंकार जो हैं आपके अर्थ अलंकार हैं, ठीक है। और विरोधाभास, विरोधाभास भी लिख लीजिएगा, ये भी बहुत पूछा जाता है, इनको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मैंने आपसे वादा किया था कि 30 मई से पहले पहले जितना भी आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगा। एक चैप्टर हिंदी में और बाकी हैं अभी, ठीक है। ये रश करवा दिया हूँ, ये आपका अलंकार हो गया, कल छंद करवा दूंगा, ठीक है। तो फटाफट नोट करिए, ये आपके अर्थ अलंकार हैं, शब्द अलंकार मैंने आपको नोट करवा दिया, ठीक है। चलिए अलंकार के भेद पूछे तो 2 भेद होते हैं, ठीक है ना।
अर्थालंकार, शब्दालंकार। चलिए आगे चलें भाई, नोट कर लिए हो। तो इनमें से शब्दालंकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो जब याद कर लेंगे तो पता चल जाएगा। रूपक, रूपक आपका जो है अर्थालंकार है। इसमें अर्थालंकार नहीं है, कौन सा? देखिए प्रश्न आ गया ना, फटाफट बताइए इसमें अर्थालंकार नहीं है कौन सा। तुक्का मारिए, चलिए अगर नहीं पता है तो 2 दिन में आप लोग रट लेंगे, मैं मानता हूँ। और फिर से इस क्लास को देख लेना, ठीक है, ताकि रिवीजन आपका हो जाएगा। तो कौन सा इसमें अर्थालंकार नहीं है? इसमें विभावना नहीं है, ठीक है, विभावना। बाकी सब आपके अर्थालंकार हैं, ये आपका शब्दालंकार है, ठीक है। चलिए अलंकारों के भेद अभी मैंने बताए थे ना, अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं? फटाफट आंसर करें। अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं भाई? 2 हैं। एक तो शब्दालंकार हो गया, एक कौन सा हो गया? अर्थालंकार हो गया, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है, कौन सा शब्दालंकार है इसमें? तो शब्दालंकार जितने भी अलंकार हैं आते हैं शब्दालंकार के अंतर्गत उनको याद कर लीजिएगा। अर्थालंकार के अंतर्गत जितने भी अलंकार आते हैं उनको भी नोट कर लीजिएगा, सबको नोट कर लीजिएगा। इस क्लास से गारंटी है प्रश्न बाहर नहीं आएगा, ठीक है, लिख लेना आप लोग, बस नोट्स बना लेना आप लोग। बस अभी बहुत समय है आपके पास रिवीजन करने का। नोट्स बनाने के बाद एक बार फिर से इस क्लास को देख लेना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दालंकार आपका है यमक, ठीक है, बाकी सब आपके अर्थालंकार हैं, ठीक है। चलिए जहाँ एक ही वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार होता है, कौन सा? अभी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया ना, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पे अलंकार होता है आपका, कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, अनुप्रास अलंकार। जैसे रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा की जो है आवृत्ति बार बार हो रही है ना, चलिए अनुप्रास हो जाएगा। चलिए जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं क्या? सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत अच्छे भाई। जिसकी उपमा दी जाए उसे कहते हैं, तो जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपमेय। क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। वेरी गुड। चलिए जहाँ 2 भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ अलंकार होता है। जहाँ 2 भिन्न पदार्थों में सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, ठीक है। सब प्रश्नों को नोट करिएगा। चलिए जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वह अलंकार होता है। फटाफट आंसर करें। ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल में। एग्ज़ाम पास करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको निकालना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं ईमानदारी से देख लेना, एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका। तो जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ पे अलंकार जो होता है वो होता है प्रतीप अलंकार, ठीक है। चलिए यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है, कौन सा? बहुत अच्छे। तो जहां उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वहां पे अलंकार कौन सा होता है? दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। चलिए कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहने पर अलंकार होता है, कौन सा? कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहने पर अलंकार होता है, कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 19 का आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ अलंकार होता है, कौन सा? बताइए भाई। जहाँ सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ अलंकार होता है, कौन सा? तो वहाँ पे अलंकार होता है, नोट कर लेना, भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। चलिए जहाँ उपमेय में उपमान का निषिद्ध रहित आरोप होता है वहाँ अलंकार होता है। इसकी PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स बनाने में बहुत ही हेल्प करेगी PDF, ठीक है। अभी लास्ट में बताऊँगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज आपको मेहनत करना पड़ेगा अलंकार में। तो जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है वहाँ जो अलंकार होता है रूपक अलंकार होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए आ गया है आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वह अलंकार होता है, कौन सा? जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वह अलंकार होता है अन्वय, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 24 का सभी बच्चे आंसर करेंगे,
सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो। हर वीडियो में जो लाइक का टारगेट रखा हूँ 500 रखा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग कंप्लीट करवाएंगे। डेली तो नहीं करते हैं बट आज आप लोग करवाएंगे। यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार पढ़ा रहे हैं तो अलंकार ही होगा ना, बट अच्छे से याद कर लेंगे, नहीं तो 50 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो, ठीक है। जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो, वह कौन सा अलंकार होता है? अभी मैंने बताया था ना आपको। तो जहाँ शब्द का प्रयोग एक ही बार हो किंतु उसके अर्थ एकाधिक हो, वहाँ अलंकार जो होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे, नोट जरूर कर लेना आप लोग। उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? बहुत अच्छे भाई। उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए, जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो तो कौन सा अलंकार होता है? 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। 28 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जहाँ किसी का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर करने से उसकी सीमा अथवा मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनन्वय अलंकार हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? नोट कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सभी बच्चे 32 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है ना। शब्दालंकार के कुल कितने भेद हैं? शब्दालंकार के भाई बताइए, शब्दालंकार के कुल कितने भेद हैं? 7 भेद हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा कि कौन कौन से शब्दालंकार है, कौन कौन से अर्थ अलंकार है। एक बार अच्छे से नोट कर लेना आप लोग, उससे ही नोट्स बना लेना, ठीक है। चलिए, जैसे ही क्लास खत्म हो टेलीग्राम को जरूर चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। अलंकार से अभिप्राय है, अलंकार से अभिप्राय है शोभावर्धक तत्व, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ क्या हो जाता है? बताएं सभी बच्चे। प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ जो है उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है, ठीक है। 35 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो, वहाँ अलंकार होता है कौन सा? जहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो, वहाँ अलंकार होता है कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है इसमें? 37 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है इसमें? ये नहीं है, विशेष धर्म आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। 2 वस्तुओं में समानार्थम क्या है? समान धर्म के प्रतिपादक को कहते हैं क्या? 2 वस्तुओं के समान धर्म के प्रतिपादन को कहते हैं क्या? उपमा कहते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। वृत्तानुप्रास है, वृत्तानुप्रास। तो वृत्तानुप्रास जो है आपका, जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ पे वृत्तानुप्रास होता है। 39 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ उक्ति चमत्कार शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, वहाँ होता है कौन सा अलंकार? बताएं सभी बच्चे। शब्द अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में कल्पित किया जाता है, वहाँ होता है कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे कहते हैं क्या? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, नोट कर लेना अच्छे से। जब काव्य में अर्थ सौंदर्य प्रधान रहता है तो उसे कहते हैं क्या? अर्था अलंकार कहते हैं, ठीक है। चलिए,
अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उबा नागरी में कौन सा अलंकार है? 43 का जवाब देंगे सभी बच्चे। और वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, हमारे चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। यहाँ पे 43 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रूपक अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए भाई, कौन सा अलंकार इसमें? अंत्यानुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे भाई। बूंद आघात शहद गिर कैसे, खल के बचत संत सह जैसे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। चलिए, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान, यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें भी बताइए। प्रतीप हो जाएगा, हालांकि ये प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। चलिए, दिए गए विकल्पों से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए इसमें। और एक फीडबैक जरूर देना आज की क्लास के बारे में, कैसी लगी आज की क्लास। तो यहाँ पे बिनु पद चले सुने बिनु काना, इसमें ही आपका विभावना अलंकार है, पहले वाले में, ठीक है। चलिए, यह जीवन क्या है, निर्झर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। रूपक अलंकार हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? अभी मैंने बताया था ना, अनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। रावण की आवृत्ति बार बार हो रही है। उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं? उपमा अलंकार के भेद हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ समीप होता है, ठीक है ना। उपसर्ग भी बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण होता है, तो ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इन सबको नोट कर लेना। ये मिलेंगे कहाँ पे? आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग ज्वाइन हो जाएं। सारे के सारे उदाहरण हैं, इसमें से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आगे जो क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर DM कर सकते हैं हमें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।